संग्रहालय कहां पर स्थित है, चित्रकला से संबंधित एक संग्रहालय है अपने राजस्थान के कौन से महल में बना हुआ है, चंद्र महल। जैसे ही आप पोती खाना को देखकर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहां पर आपको विश्व के सबसे बड़े चांदी के बर्तन नजर आएंगे। विश्व के सबसे बड़े चांदी के बर्तन, सबसे बड़े बर्तन है ये चांदी के बर्तन, और इन बर्तनों में गंगा जल भरा रहता है। इस कारण इनको अपन कहते हैं गंगोज कलश। गंगा मैया का होने के कारण गंगोज कलश। इनका निर्माण करवाया था माधो सिंह सेकंड ने। विश्व के सबसे बड़े चांदी के बर्तन है। दो बड़े बड़े पानी के लोटे, लोटा समझते हो, पानी पीते किससे, लोटा, कोई गड्डी बोल देता, कोई लोटा, और भी भगवान जाने कोई मॉडिफाई वर्ड आ गया तो मुझे नहीं पता। लोटा या गड्ढा, गड्डी, जिससे अपन क्या पीते हैं, पानी। ये इतने बड़े हैं कि इनमें लगभग 1 टैंकर पानी आ जाता है। एक में कितना टैंकर है, 1। अब आप कहेंगे इतने बड़े पानी के कलश का क्या करेंगे? क्या आपने राजा महाराजा यूं 1 टैंकर पानी को उठाकर डकार लेते थे, यूं करते थे? विश्व के सबसे बड़े चांदी के बर्तन है ये, गिनीज बुक में दर्ज है, माधो सिंह जी ने बनवाए। इतने बड़े बनवाने की कहां नौबत आ गई, छोटे ही बना लेते। माधो सिंह सेकंड जब अपनी लंदन यात्रा पर जा रहे थे, लंदन में किसी राजकुमार का राज्याभिषेक होना था, और राजकुमार का जब राज्याभिषेक होना था तब राजस्थान के सारे राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजा गया, लेटर भेजा गया कि आप भी अगर हमारे इस समारोह में भाग लेंगे तो हमारे समारोह की गरिमा बढ़ेगी, इसलिए कृपया समारोह में पधारने का कष्ट करें। राजस्थान के सारे राजा महाराजाओं को, और भी जो वीआईपी लोग थे उस समय राजस्थान में, उन सबके पास लंदन से लेटर आया, खत आया, निमंत्रण आया। माधो सिंह जी के पास भी आया। माधो सिंह जी कट्टर हिंदुत्व वाले राजा थे। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। उस BHU के निर्माण में अगर सबसे ज्यादा किसी का सहयोग है तो वो किसका है, माधो सिंह। जितना भी खर्चा लगा उसका 60-65% तो अकेले माधो सिंह जी ने दिया था। मदन मोहन मालवीय जी को कहा कि आप तो बनाओ हिंदू यूनिवर्सिटी, जो भी खर्चा लगे आप चिंता मत करो, वो सारा पैसा मैं दूंगा। माधो सिंह जी भले ही राजा थे, लेकिन ये ब्राह्मण की तरह कार्य करता करते थे। पंडित जी का जो आदर्श जीवन होता है उनकी तरह ये जीवन जीते थे। जनेऊ धारण करके रखते थे। दिन में 8 बार गोविंद देव जी की पूजा करते थे। ये कितनी बार, 8 बार। मांस मदिरा कुछ किसी का सेवन नहीं। अगर कोई मांस मदिरा का सेवन करने का पता लग जाता माधो सिंह जी को कि ये व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है, तो उसे दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा देते, उसके हाथ का खाना पीना तक नहीं करते। बिल्कुल सनातन नियमों को मानने वाले राजा थे माधो सिंह जी। इनके पास में लंदन से खत आया, खत आया, पढ़ा, माधो सिंह जी बड़े खुश हुए। और उसी दिन अलवर के महाराजा जयसिंह जी यहां पर माधो सिंह जी से मिलने के लिए आए हुए थे। माधो सिंह जी इधर बैठे हैं, जयसिंह जी सामने बैठे थे। अलवर के राजा जयसिंह जी ने कहा, माधो सिंह जी क्या बात है, मुस्कुरा कैसे रहे हो, क्या कोई खास खत है क्या? माधो सिंह जी ने कहा, लंदन जाने का खत आया है। जयसिंह जी ने कहा, वो तो मेरे पास भी आया है, जाओगे आप? माधो सिंह जी ने कहा, लंदन कौन नहीं जाएगा, ख्वाब है लंदन घूमने का, जाके आऊंगा। जयसिंह जी थोड़े से मजाक वाले आदमी थे, मजाक कर लेते थे चलते चलते ही। जयसिंह जी ने माधो सिंह जी को चिढ़ाने के लिए कह दिया कि माधो सिंह जी, अगर आप लंदन गए ना, आपका तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। आप यहाँ इतनी पूजा पाठ करते हो गोविंद देव जी की, मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोगों को दरबार में नहीं आने देते, वहां चले गए तो कोई मतलब नहीं, इनका सब भ्रष्ट हो जाएगा। माधो सिंह जी ने कहा, कैसे? जय सिंह जी ने समझाया, देख वहां के जो लोग हैं वो मांस खाते हैं, एक भी बंदा ऐसा नहीं जो मदिरा का सेवन नहीं करता, भगवान जाने क्या क्या खाते हैं, और तुम उनके हाथ का खाना पीना करोगे, हे भगवान, बाकी आप जानो, आपका क्या जाने काम। माधो सिंह ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, ये खत कोई रहने ही दो। पास में ही माधो सिंह जी का पीए बेटा था, हुकुम सिंह। हुकुम सिंह जय सिंह जी की तरफ तिरछी नजरों से देख रहा है। उसे पता हुकुम सिंह को कि अगर माधो सिंह जी का दौरा कैंसिल हो गया तो पीए का कैसे होगा, नहीं तो अगर माधो सिंह जी जाएंगे तो निजी सचिव भी जाएगा। हुकुम सिंह को लग रहा था कि जय सिंह जी रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं, अगर माधो सिंह जी नहीं गए तो मेरा भी जाना नहीं होगा, और ख्वाब है कि एक बार लंदन घूम के आ जाऊं। हुकुम सिंह जी ने बात को पलटते हुए कहा, तो क्या दिक्कत हो गई?
पानी की तो दिक्कत है, उनके हाथ का पानी तो नहीं पीना है। ऐसा करते हैं माधो सिंह जी। लंदन यात्रा ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए कैंसिल थोड़ी होती है। 2 बड़े बर्तन बना लेते हैं सोने के, सोने का कह रहा है वो, सोने के बर्तन बना लेते हैं और उनमें गंगा जल भर लेते हैं और उनको साथ में लेके चलते हैं। अगर जाने अनजाने में वहां कोई गलती भी हो गई तो बस गंगा जल से स्नान कर लेंगे, पवित्र हो जाएंगे और जब तक रहेंगे गंगा जल ही पिएंगे। माधव सिंह जी का दैट्स ग्रेट आइडिया, ये बहुत अच्छा विचार है। छोटी छोटी बातों के लिए कोई लंदन की यात्राएं कैंसिल थोड़ी होती है। तू सोने के तो ज्यादा हो जाएंगे, तू चांदी के बनवा ले, 2 बड़े बर्तन बनवा, उनमें गंगा जी का जल भर ले और साथ में लेंगे। अगर कोई छोटी मोटी भूल भी हो गई तो गंगा जल से स्नान कर लेंगे, लेकिन बर्तन बहुत बड़े बनवाना ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। 10, 15, 20 दिन, महीना भर भी वहां पर रुके तो पानी की कोई कमी नहीं आए। जय सिंह जी मजाकिया थे, उन्होंने फिर से कहा तो केवल पानी से क्या होगा माधव सिंह जी, खाना कहां खाओगे? हवाई यात्राएं थी नहीं, समुद्री मार्ग से जाना होता था। बोला खाओगे कैसे खाना? 2 महीने का सफर होगा, भूखे रह जाओगे, 2 महीने उपवास रख लोगे। माधव सिंह जी ने फिर हुकुम सिंह की तरफ देखा, बोला खाना ना, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा खाना बनवा लेते हैं जो 2 महीने तक खराब होगा ही नहीं। मगध बनवा लेते हैं, कसार बना लेते हैं। कसार समझते हो? मगध, आटे को घी में सेककर उसमें शक्कर वगैरह डालकर और बाजरे की रोटी वगैरह उसमें, वो कसार तो अलग हो गया, फिर बाजरे की रोटी और चुरवा लेंगे। यूं करके खाने का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। 2-3 कट्टे भर लेंगे, कट्टे भर के ले चलेंगे। जय सिंह जी मजाकिया तो थे ही। जय सिंह जी ने कहा केवल खाने से क्या होगा? माधव सिंह जी आप तो रोजाना गौ माता का दूध पीते हैं, वहां कहां गाय है? वहां कहां गाय है? माधव सिंह जी ने वापस घूमकर हुकुम सिंह की तरफ देखा। हुकुम सिंह ने कहा तो गाय साथ में ले लेंगे, क्या दिक्कत है? हुकुम सिंह ने कहा गाय, और लेके गए थे। आपको यकीन नहीं होगा, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब गोलमेज सम्मेलन जब पढ़ोगे तब आपको बताया जाएगा कि गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तब बकरी साथ लेके गए थे। अपने वाले लोग हैं, चले जाते, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है। बकरी साथ लेके गए तो बताओ क्या है? गाय। बोला गाय साथ ले लेंगे, क्या दिक्कत है? जय सिंह जी मजाक किया तो थे ही। बोला गाय खाएगी क्या? हुकुम सिंह ने कहा चारा भी डाल लेंगे। जय सिंह जी ने कहा चारा गाय सब ठीक है, लेकिन वहां गोविंद देव जी का मंदिर कहां है? वहां तो चर्च ही चर्च बने हुए। हुकुम सिंह ने माधव सिंह जी की तरफ देखा और कहा कि ऐसा करते हैं, गोविंद देव जी की मूर्ति बनवा लेते हैं। ये मूल मूर्ति तो मंदिर में ही रहने देते हैं, दूसरी गोविंद देव जी की मूर्ति बनवा लेते हैं और वो मूर्ति अपने वहां पर साथ में ले लेंगे और वहीं पर आप पूजा पाठ कर लेना। माधव सिंह जी ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। जय सिंह जी ने कहा फिर इन गाय के पोटे वोटे कौन डालेगा? गाय की साफ सफाई वगैरह, चारा वगैरह कौन डालेगा? माधव सिंह जी थोड़ी डालेंगे। वहां अगर माधव सिंह जी गाय की सेवा में लग गए तो लोग क्या कहेंगे, ये है जयपुर के राजा। हुकुम सिंह ने कहा तो 5-7 सेवक साथ में ले लेंगे। जय सिंह जी मुस्कुराए और बोला तुम पूरी बारात लेके जा रहे हो, तुम्हारे पास गाय है, गोविंद देव जी है, चारा है, ये बड़े बड़े तुम पानी के बर्तन बनाओगे, 3-4 कट्टे तुम चूरमा वगैरह लेके जाओगे, सेवक लेके जाओगे, जाओगे किसमें? पैदल जाओगे क्या? इस बार माधव सिंह जी ने गुस्से में हुकुम सिंह की तरफ देखा, बोला चलेंगे किसमें? हुकुम सिंह ने कहा कोई पर्सनल विमान किराए कर लेंगे, नाव किराए कर लेंगे। माधव सिंह जी ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, जो भी होगा। और माधव सिंह जी ने कोलंबिया नाम का एक नाव किराए पर लिया, ये रियल बात है। कोलंबिया नाम का एक नाव किराए पर लिया और नाव किराए पर लेकर आगे आगे माधव सिंह जी बैठे नाव में। नाव में माधव सिंह जी के पास गोविंद देव जी, गोविंद देव जी के पास में आपका हुकुम सिंह, हुकुम सिंह के पीछे 4-5 वो कट्टे, कट्टों के पीछे गाय, गाय के आगे चारा, पीछे 4-5 सेवक, और सब उस कोलंबिया में सवार होकर यहां से बताओ कहां चले जाते हैं? लंदन। लंदन की सड़कों पर आगे आगे गौ माता, पीछे पीछे पालकी में उठाए हुए अपने कौन? गोविंद देव जी। हर हर गोपाल, गोपाल के नारे गूंजते हुए जैसे तैसे करके वो उस रिसोर्ट तक पहुंच गए जहां पर शाही अतिथियों को ठहराया हुआ था। लंदन के राजकुमार का राज्याभिषेक है तो प्रोग्राम तो शाही होगा ही। कल्पना करो उस समय गोरे कितने शक्तिशाली थे, विश्व के 52 देशों पर शासन कर रहे थे और
उतने देशों पर शासन करने वाले गौरों का राजकुमार, उसका राज्याभिषेक होना है तो कितनी शाही व्यवस्थाएं होंगी, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने कोई छोटे मोटे सीएम का अगर राज्याभिषेक समारोह होता है तो इतनी तमाम तामझाम किए जाते हैं। वो तो 52 देशों का प्रशासक है राजकुमार, उसका राज्याभिषेक है तो कितनी शाही बंदोबस्त होगा। अब वहां पर माधो सिंह जी ले जाकर गाय बांधेंगे क्या? माधो सिंह जी ने जैसे तैसे करके वहां के लोगों से बात करके उसी रिसोर्ट के पास में कोई छोटा सा फार्म वगैरह किराए पर ले लिया और उधर साइड में रख दिया। कल वो राज्याभिषेक समारोह है। सुबह माधो सिंह जी नहा धोकर तैयार हो गए, बिल्कुल राजशाही पोशाक, 4-5 सेवक उनके पास में। और माधो सिंह जी जैसे ही रवाना हुए, हुकुम सिंह उनके पास आया, बोला माधो सिंह जी नाश्ता वास्ता कर लो, वहां भूल में कुछ खा मत लेना, वहां अच्छा मसालेदार नाश्ता वगैरह आएगा, आप यूं कहीं खुशबू में बेनम मत जाना, टेस्ट मत कर लेना, नहीं तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जय सिंह जी ने कहा था अपने को, इसलिए तुम थोड़ा सा चूरमा खा लो और दूध पी के चले जाओ। माधो सिंह जी सुबह सुबह चूरमा खाकर दूध पीकर उस राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए चले गए। और माधो सिंह जी कहकर गए, देख दोपहर में मेरे को भूख लगती है, 12-1 बजे फिर बस की बात नहीं रहती, तो ऐसा करना 12 बजे एक दूध का जग और एक थाली में अपना कोई ओढ़ा कर कपड़ा और चूरमा लेके आ जाना, मैं साइड में आके खा लूंगा, उनका कुछ नहीं खाऊंगा। माधो सिंह जी उस राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए चले गए, आराम से बैठे हैं, तमाम शाही व्यवस्थाएं हैं। माधो सिंह जी पीछे से 1-2 टेबल छोड़कर बैठे थे। थोड़ी देर में राज्याभिषेक समारोह की विधि विधान से शुरुआत हो गई। जो भी उनकी परंपराएं थी उनका निर्वहन हुआ। प्रत्येक गेस्ट के सामने लजीज व्यंजन परोसे जा रहे हैं, पानी की बोतल्स, जूस, चाय, कॉफी, फलाना ढींकड़ा जो भी है वो सब आ रहे हैं। माधो सिंह जी बस एक के भी हाथ नहीं लगा रहे, बस बस। माधो सिंह जी को प्यास लगती, बाहर से आवाज लगाता, गोपाल पानी ला रहे, उस लोटे से पानी पीते, वापस गोपाल को भेज देते बाहर। सारे लोग देख रहे हैं, यार माधो सिंह कर क्या रहा है। शाम के 3-4 बज गए, खाना भी नहीं खाया। माधो सिंह जी जिस पर कुर्सी पर बैठे थे वहीं पर वो चूरमा खा रहे हैं। वो सूखा हुआ चूरमा है तो एक हाथ से ले रहे हैं, दूसरे में यूं दूसरे से खा रहे हैं। सब लोग उनको देख रहे हैं, बोला ये कर क्या रहे हैं। यहाँ पानी, लजीज व्यंजन, तमाम मिठाइयां, तमाम इनके लिए जो भी स्नैक्स चाहिए सब है, लेकिन माधो सिंह जी एक के भी हाथ नहीं लगा रहे। एक अंग्रेज इनको बड़े गौर से नोटिस कर रहा था। 4-5 बजे शाम को जैसे ही उस कार्यक्रम की समापन हुआ, वो अंग्रेज माधो सिंह जी से बात करने के लिए जा रहा था। रास्ते में कोई एक विक्रम सिंह नाम का बंदा, जो बिजनेसमैन था, बीकानेर का रहने वाला, वो विक्रम सिंह नाम का बंदा उस अंग्रेज को मिल जाता। बोला कहां जा रहा है? बोला माधो सिंह से बात करना। बोला क्या बात करेगा? बोला यार ये सुबह से मैं देख रहा हूं बंदा खाना नहीं खा रहा, ये चूमा, ये चूरमा को अंग्रेज अलग स्टाइल में बोलते हैं, चूमा, पानी अलग अलग, वो उस अपनी अलग स्टाइल में बोलते हैं, उनकी अंग्रेजी भी अलग है, ये क्या खाया जा रहा है। विक्रम सिंह ने उनको बुलाया, बोला इधर एक बात कहूं, किसी को बताना मत, देख ये माधो सिंह जो है तुम्हें अपने लेवल का नहीं मानता, तुम्हें लो लेवल का मानता है, इसलिए तुम्हारे घर का खाना पीना नहीं करेगा। देख मेरा तो बताने का काम है, बाकी तू जाने तेरा काम। अपने वाले आग लगाने में एक्सपर्ट है। हर विक्रम सिंह कहां का रहने वाला बंदा है, बीकानेर, मूल राजस्थानी है बीकानेर का। भड़का दिया उसने, अंग्रेज भड़क गया, बोला हमें लो लेवल का समझता है माधो सिंह। बोला हाँ मेरा तो काम है, बाकी तू देख ले, तो निकल यहां से। विक्रम सिंह इतना कहकर वहां से निकल गया। अब वो अंग्रेज गुस्से में यूं लाल पीला हो रहा है, बोला हम भारत पर शासन हम कर रहे हैं और वो हमें अपने लेवल का नहीं मान रहा। वो अंग्रेज गुस्से में क्वीन के पास पहुंचा था। क्वीन भी उसमें राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए आई हुई थी। और क्वीन को जाकर वो अंग्रेज कहता कि क्वीन, जो जयपुर से माधो सिंह आया हुआ वो सामने बैठा, वो अपने को लो लेवल का मानता है। लो लेवल का? बोला हाँ। कैसे बता? बोला वो विक्रम सिंह बीकानेर वाला बता रहा था कि आपके घर का खाना पीना नहीं करेगा, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उसको कुछ खिलाकर बता दो, मान जाएंगे। अपने वाले तो पूरी कलाई आती, उनको पता माधो सिंह जी नहीं खाएगा। बोला अगर नहीं मानता तो खिला के बता दो, मान जाएंगे। क्वीन गुस्से में लाल पीली हो गई। बोला माधो सिंह अपने घर का खाना नहीं खा रहा और अपने को लो लेवल का मानता। बुलाओ माधो सिंह को, बुलाओ। माधो सिंह जी को क्वीन के पास बुलाया। क्वीन गुस्से में लाल पीली हो रही है। माधो सिंह जी क्वीन के पास जाते हैं और कहते हैं कि हाय हेलो क्वीन,
आधी टूटी फूटी इंग्लिश तो आती थी। क्वीन गुस्से में थी, बोला माधो सिंह तुम हमें लो लेवल का मानते हो, अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझते। माधो सिंह समझ गए थे कि कोई अपने वाला पहुंच गया है। इनको क्या पता लेवल लो हाई, इनको कुछ पता ही नहीं। और मैंने माधव सिंह ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप तो आप और हम तो सब भाई भाई है, कोई लेवल लो हाई कुछ नहीं, सब बराबर है, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। क्वीन ने कहा नहीं, अगर तुम इन चीजों में विश्वास नहीं करते तो हमारे घर का भोजन कीजिए, क्योंकि विक्रम सिंह ये भी कह के गया था कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो कुछ बताओ, क्या करके टेस्ट कर लो, खिलाकर। क्वीन ने कहा कि तुम हमारे घर का भोजन कीजिए। अब माधो सिंह फंस गए, लेकिन वो राजस्थान है प्रधान। माधो सिंह जी ने थोड़ी देर माथे में खुजली खीर, फिर बोला एक्चुअली बात ये है मैं आपके घर का कुछ खा नहीं सकता। क्वीन ने कहा क्यों, वाई? माधव सिंह ने कहा एक्चुअली मैं आपको अपनी बेटी समझता हूँ, और सनातन संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में हम बेटी के घर का खाना वाना भोजन वगैरह नहीं करते, सो सॉरी मैं आपके घर का कुछ नहीं खा सकता। क्वीन इंप्रेस हो गई। क्वीन ने कहा क्योंकि उधर ये बेटी पोता पोती ये रिश्ते होते ही नहीं है, उधर बस लड़का है लड़की है, गर्ल्स है बॉय है, मैन है वुमेन है, कोई फर्क नहीं उनको, रिश्तेदारियां बेटे बेटियां ये शब्द उन्होंने कभी सुने ही नहीं। क्वीन बेटी शब्द सुनते ही क्वीन ने कहा कि माधव सिंह जी मैं धन्य हो गई, मैंने जीवन में पहली बार किसी के मुख से बेटी शब्द सुना है। और वो क्वीन माधव सिंह जी के चरणों में दंडवत हो जाती है, कहती है थैंक्स पापा जी। उसके बाद वो क्वीन माधव सिंह जी को कहती है कि बताइए पापा जी, आप हमारे घर का तो कुछ नहीं खा सकते, लेकिन मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप यहाँ आए हैं अपनी बेटी के घर पर, तो मुझे कुछ तो सेवा का मौका दीजिए। माधव सिंह जी ने कहा नहीं, कुछ सेवा नहीं चाहिए, अब हम सकुशल वापस यहाँ से भारत जाना चाहते हैं। क्वीन जिद पर अड़ गई, बोला नहीं पिताजी आपको कुछ ना कुछ तो आदेश देना ही पड़ेगा। माधव सिंह जी ने कहा क्या आदेश दें, ऐसा करते हैं गोपाल रामू दामोदर ये रोजाना बेचारे गाय के चारों तरफ घूमते हैं, इनको ऐसा करते हैं लंदन घुमाने का आदेश दे देते हैं। क्वीन को कह देते हैं कि इस रामू को, दिनेश को, मुकेश को, गोपाल को, जो भी 5-7 सेवक रहे होंगे इनको तुम लंदन में घुमा दीजिए, ताकि ये गांव जाकर बड़े खुशी खुशी से मेरी प्रशंसा करेंगे कि माधव सिंह जी लंदन घुमा कर लाए थे। माधव सिंह जी ने क्वीन को कहा कि आप ऐसा कीजिए, मेरे सेवकों को लंदन घुमा दीजिए। क्वीन ने आदेश दिया कि माधव सिंह जी के सेवक, गाय, गोविंद देव जी की मूर्ति, इन सब को शाही अंदाज में ब्रिटेन की सेना द्वारा सलामी देते हुए लंदन की सड़कों पर घुमाया जाए। माधव सिंह जी वगैरह के जो सेवक थे उनको रथ पर बिठाया गया, आगे आगे 4 अंग्रेज गोविंद देव जी की मूर्ति को अपने कंधों पर, हरे गोपाल राधे गोपाल, आगे आगे उनको तोपों की सलामी देते हुए तोप, वो सेनाई बैंड बाजा बज रहे हैं, अंग्रेज यूं सैल्यूट करते हुए चल रहे हैं, और पूरे लंदन की गलियों में, और अपनी गौमाता गौमूत्र से लंदन की सड़कों को पवित्र करते हुए पूरी गली गली में घूम कर आए थे और वापस भारत आए थे। भारत आकर जो चांदी के बड़े बर्तन लेकर गए थे उनको बताओ कौन से महल में रखा दिया था, चंद्र में। इतने बड़े हैं कि आज तक कोई बड़ा बर्तन बन ही नहीं पाया, इस कारण गिनीज बुक में दर्ज चांदी के बड़े बर्तन जिनमें गंगा जल रहने के कारण बताओ कौन सा कलश कहा जाता है, गंगोज। लिख लो फटाफट 4 बातें।